नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। संबल को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब 46 साल पुराने हनुमान मंदिर के बाहर निकलने को लेकर बयान निकल कर सामने आया है। 46 साल के बाद जिस तरह से संबल के एक मोहल्ले में हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर की जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके दूसरे ही दिन से इस प्राचीन मंदिर की साफ सफाई होकर हिंदू के द्वारा यहां पर पूजा पाठ और विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार से मंदिर की स्थापना के साथ ही साथ सुबह शाम आरती की शुरुआत हो चुकी है। उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम के दौरान ही बयान निकलकर सामने आया था कि क्या प्रशासन ने रातों रात प्राचीन हनुमान मंदिर खड़ा कर दिया है, या उसके बाद भी जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संबल को लेकर अपने सत्र की शुरुआत में ये बोल चुके हैं कि जिस तरह से 46 साल से कई कुओं के साथ ही साथ इस प्राचीन मंदिर पर ताला लगाए रखा गया और जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया गया है। ऐसे में कई साल पहले संबल में हुए हमले और दंगे में जिन निर्दोषों को मारा गया था उनके हत्यारों को भी कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ ही साथ हाल ही में संबल में जिस तरह के दंगे हुए थे उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर सद्भावना और भाव दिखाने हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही दंगे और दोनों ही मरने वालों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। एक तरफा सद्भावना और सौहार्द से काम नहीं चल सकता। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जय श्री राम और प्राचीन नारे हमेशा से आम जो बोलचाल की भाषा में बोलते आए हैं लोग, इसको लेकर इसको सार्वजनिक और धार्मिक रूप देना बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गलत है। साथ ही साथ कई पॉइंट्स में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल की घटना को लेकर जिक्र किया है। सबसे पहले तो संबल की घटना को लेकर उनका कहना है कि 46 साल पहले से मंदिर और तमाम कुओं को बंद रखा गया, उसका गुनहगार कौन, उनको सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन ने ये एकाएक खड़ा नहीं किया है तो इसको लेकर ये साफ होता है कि हिंदू आबादी वहां रहती थी और वहां के पठान और मुसलमान भाई ये मानने को तैयार हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, उन्हें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया और लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को अलग अलग जगहों पर मंदिरों पर कब्जा करके ये नतीजा या ये अंजाम दिया जाता रहा है, जिसको वापस लेने के लिए, अपने हक को वापस लेने के लिए जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ राजनीतिक पार्टी को केवल उस पर आलोचना करना गलत है। इसके साथ ही साथ कुंदरकी की जीत को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरह से कुंदरकी की जीत हुई है, समाजवादी पार्टी के सदस्य की यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता की यहां पर जमानत जब्त हुई है, ऐसे में साफ है कि कुंदरकी की जनता क्या चाहती है। तो कुल मिलाकर संबल की घटना को लेकर, पहले तो दंगों को लेकर तमाम तरह के बयान और सरकार की तरफ से लगातार इस बात को लेकर कड़े से कड़ा संदेश आया है कि जिसने भी पत्थरबाजी या संबल की घटना में कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाई है या इस स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। और इसके साथ ही साथ 46 साल बाद अचानक सामने आए हनुमान मंदिर और वहां पर कई कुओं के बाहर निकलने के बाद सरकार और साथ ही साथ वहां के स्थानीय संगठन भी इनको एक बार फिर से नया रूप देने के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं। मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है, कुओं की खुदाई हो रही है, उसे प्राचीन रूप में लाने का कार्य चल रहा है। लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम से लेकर विधानसभा तक अब कहीं ना कहीं संबल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, पहले दंगों को लेकर और अब प्राचीन दंगों से लेकर मंदिर के बाहर निकलने को लेकर। कुल मिलाकर ये जो लड़ाई आगे निकलकर सामने आई है, ये आने वाले समय में भी इसी तरह आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहा है कि किसी भी नारे को धर्म के आधार पर जोड़कर ना देखें तो बेहतर होगा। किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय को दबाना सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन अगर एक के साथ अन्याय करके दूसरे के साथ न्याय करने का प्रयास किया जाएगा तो ये गलत है। इस पूरे खबर पर आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि 46 साल से प्राचीन मंदिर जो बंद पड़ा हुआ था उसको लेकर साजिश की गई, जानबूझकर छुपाया गया, और अगर जानबूझकर छुपाया गया तो आपका इस पर क्या सोचना है, क्या आप कहना चाहते हैं? आप अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।